अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे जवारी की रोटी और उसी के साथ बनाएंगे मिर्ची का ठेचा और बैगन का ठेचा। बहुत टेस्टी लगता है जब इस तरह से बना के सर्व किया जाए। तो जवारी की रोटी बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनेगी और बहुत ही आसानी से भी बनेगी। और जब इसके साथ ये बैगन का ठेचा और मिर्ची का ठेचा खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इस रेसिपी से आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को सर्व करें। सब लोग इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आटा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 कप जवारी का आटा हम एक परात में निकाल लेंगे और इससे मलने के लिए 1 कप उसी मेजरमेंट से 1 कप पानी को एक बर्तन में बॉईल करने के लिए रखेंगे। यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग ½ टीस्पून नमक और 1 टीस्पून तेल भी डाल देंगे। और पानी वहाँ पर जब तक के बॉयल हो रहा है, यहाँ पर 2 चम्मच हमने गेहूं का आटा लिया है एक बोल में और इसमें 4 से 5 चम्मच पानी डाल करके इस पानी को यहाँ पर मिक्स करेंगे आटे में और इसका एक पतला सा घोल बना करके हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये पतला घोल जब तैयार कर लेंगे तो वहाँ बॉयल होते हुए पानी में इस घोल को शामिल कर देंगे और फिर इसे मिक्स कर देंगे। और इसके बाद फिर जो हमने आटा निकाल के ज्वारी का रख लिए थे वो यहाँ पर उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे। तो ये जब इस तरह से थोड़ा सा इसमें 2-3 चम्मच गेहूं का आटा शामिल करके जब ये आटा लगाया जाए तो इससे रोटी बहुत ही आसानी से आप बेल पाएंगे। तो इसलिए 2 चम्मच आटे का इस तरह से पतला घोल बना के गेहूं के आटे का हम डाल देंगे। अच्छी तरह से स्पैटुला की मदद से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कवर करके 10 से 12 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हमें अपना मिर्च का ठेचा तैयार करना है। तो इसके लिए 1/4 कप सेंग है, इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। और ये देखिए सेंग भून चुकी है तो इसे निकाल के बाहर रख लेंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो इसके छिलके उतार लेंगे। अब आगे नेक्स्ट 2 चम्मच हम कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेंगे और 1 टीस्पून जीरा यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर 15 से 20 मीडियम तीखी वाली मिर्च है, उसे इस तरह से टुकड़ों में कट कर लेंगे और 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं, उसे भी बीच में से कट कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे, भूनेंगे यहाँ पर गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ½ टीस्पून नमक भी डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से स्लो फ्लेम रखते हुए चम्मच को चलाते हुए भूनेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज होने लगे। और फिर इसके बाद में इसकी गैस की फ्लेम को हमने बंद कर देना। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसे यहाँ से उतार लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल सा इस पर कलर आया है और ये जब ठेचा बनेगा तो ये भी बहुत मज़े का बनके तैयार होगा। तो चलिए इसे रखते हैं। और सेंग भी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है तो छील लेंगे सेंग को और जो सेंग के दाने हैं उसे मिक्सर जार में हम डाल देंगे। और फिर जो हमने मिर्च और लहसुन और ज़ीरे को फ्राई करके रख लिए थे वो भी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है तो उसे भी यहाँ पर मिक्सर जार में हम डाल देंगे और इसे दरदरा सा पल्स मोड रखते हुए हम पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पर भी इसका ठेचा बना सकते हैं। और मेरी तरह अगर आपको अपना वक्त बचाना है तो इस तरह से मिक्सर जार का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे दरदरा सा मिक्सर जार में पीस लिए हैं और अब यहाँ पर ये हमारा ठेचा बनके तैयार है। इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। और आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं और इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फिर एक कांच की बोतल में आप इसे रख सकते हैं और फिर उसके ऊपर जो है सरफेस पर थोड़ा सा तेल गर्म करके वो डाल दें तो 15 से 20 दिनों तक इस ठेचे को आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। फ्रिज में लेकिन रखेंगे। चलिए ठेचा अब यहाँ पर हमारा तैयार है और आगे हम देखते हैं जो हमने आटा लगा लिए थे उसे भी रेस्ट करते हुए 10 से 12 मिनट का टाइम गुजर चुका है। तो अब यहाँ पर हमने ये आटे को उसी परात में ट्रांसफ़र कर लेना है और फिर इसे आटे को जो है हमें मलना है। अब इसी तरह से हम इसे मलेंगे जैसे कि हम गेहूं की रोटी बनाने के लिए आटे को मलते हैं। तो सारे आटे को एक जगह पर इस तरह से मल के जोड़ लेंगे। और ये देखिए ये सॉफ्ट सा डो जवारी के आटे का ये लग कर के तैयार है। अब ये बहुत ही इजी टू मैनेज होगा। इससे रोटी बहुत ही आराम से बन जाएगी, बहुत ही मुलायम रोटी बन के तैयार होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसकी लोई कट कर लेंगे अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग। आप जितनी बड़ी साइज़ की रोटी बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पर थोड़ी छोटी ही साइज़ की रोटी बना रहे हैं क्योंकि हम गेहूँ की रोटी भी थोड़ी छोटी ही बनाते हैं तो हम ये रोटी भी जवारी की छोटी बना रहे हैं। देखिए हमने इसमें से लोई कट कर ली है और बाकी का जो आटा बचा हुआ है उसे फिर से कवर करके रखेंगे। और ये यहाँ पर जवारी का आटा है सूखा, इसमें पेड़े को डस्ट करेंगे और फिर रोलिंग बोर्ड के ऊपर इस पेड़े को हल्के हाथों से ही दबा के थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और बेलन की मदद से हाथों को हल्का रखते हुए हमें रोटी को बेलना है। बिल्कुल इसी तरह हम बेलेंगे जैसे कि हम गेहूँ की रोटी को बेलते हैं, मगर इसके लिए हमें हाथों को बिल्कुल हल्का रखना है, प्रेशर ज़्यादा नहीं देंगे। अगर ज़्यादा प्रेशर दे के आपने बेली तो आपकी रोटी फट भी सकती है। तो ये देखिए बस हल्के हाथों से इसे हमें बेल लेना है
और आप चाहें तो इसकी मोटी रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही पतली पतली रोटी बना रहे हैं जो खाने में बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए यहाँ पर हमने रोटी बेल ली है और जो है मैं इसकी थिकनेस आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितनी पतली रोटी बेली है हमने। और अब हम तवे को पहले ही गर्म करने के लिए रख देंगे और गर्म तवे पर रोटी को डाल देंगे। और तवे पर रोटी को डालने के बाद यहाँ पर जो इसकी ऊपरी सरफेस है उसके ऊपर हमें पानी लगाना है। तो हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे हर जगह पर। ऐसा पानी लगा के जब हम रोटी को सेकते हैं तो ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होती है। तो पानी सब जगह पर लगा देंगे और मीडियम फ्लेम रखते हुए हमें रोटी को सेकना है। और जब पानी सूख जाएगा तो हम रोटी को पलट देंगे और फिर दूसरी साइड पर पलटने के बाद कपड़े की हेल्प से इसे दबा दबा के हम सेकेंगे तो ये रोटी जो है बहुत ही फूली फूली बन के तैयार होगी और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सी रोटी यहाँ पे देखिए बन के तैयार होगी। ये देखिए हमने इसे कपड़े की मदद से दबा दबा के इसे सेक लिया है। और चलिए ये रोटी हमारी सीख चुकी है, इसे निकाल लेते हैं। तो एक और रोटी मैं आपको रोटी बेलने का एक और तरीका दिखाती हूँ। तो ये पेड़ा हम ले लेंगे और सूखे आटे में इसे लगाएंगे और इसे दोनों हाथों की मदद से इसे घुमा घुमा के गोल 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 इसे घुमा करके फ्लैट कर लेंगे इस तरह से थोड़ा। और ये देखिए फिर ये भी इस तरीके से भी बनाना बहुत आसान होता है रोटी को। तो थोड़ा सा इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसे हमने पेड़े को इसके बड़ा कर लिया है। और अब फिर से इस पर आटा डस्ट करेंगे और रोलिंग बोर्ड पर इसे उसी तरह से जैसे कि हमने अभी पहली रोटी को बेला है इसी तरह से हाथों को हल्का रखते हुए बेलन की हेल्प से हम अपनी रोटी को बेलते जाएंगे और बड़ा करते जाएंगे। बस ध्यान रहे कि इस रोटी को बेलने के लिए आपने हाथों को हल्का रखना है। तो ये बहुत ही आसानी से बेल जाती है और ये खुद ही घूमती है रोलिंग बोर्ड पर और ये बड़ी हो जाती है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा लगा के बेलना है हमें, बहुत सारा आटा नहीं लगाएंगे। अगर बहुत सारा आटा लगा लगा के बेलेंगे तो फिर ये है कि रोटी जो है वो थोड़ी देर में आपकी हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। तो बस थोड़ा थोड़ा आटा लगा के ये देखिए हमने कितनी पतली सी रोटी बेल करके यहाँ पर तैयार की है। और जब ये रोटी पतली पतली बनाई जाती है तो ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है, बिल्कुल ही सॉफ्ट और मुलायम सी रोटी लगती है ये खाने में। ये देखिए कितनी पतली रोटी हमने बेल के तैयार की है। तो बस इसी तरह से जैसे हमने पहले वाली रोटी को सेक लिए थे इसको भी सेक लेंगे। तवे पर इसको डाल देंगे और इसके ऊपरी वाले सरफेस पर पानी लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर रखते हुए हम अपनी रोटी को सेक लेंगे। पानी लगाना ज़रूरी स्टेप है, ऐसा करने से रोटी बहुत ही मुलायम मुलायम सी बन के तैयार होगी। और जब ये पानी लगाने के बाद ऊपरी लेयर का पानी जब ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तभी हम इस रोटी को पलटेंगे। ये देखिए जैसे ही पानी खुश्क हो गया तो हम अपनी रोटी को पलट देंगे और फिर दूसरी साइड पर भी हम इसे घुमा घुमा के तवे पर सेकते जाएंगे। ये देखिए तो है ना ये ज्वारी की रोटी बनाना कितना ज़्यादा आसान। बस एक मर्तबा आपने जिस तरह से बताया है आटा उस तरह से लगा लिए, बॉयल पानी में 1-2 चम्मच गेहूं के आटे का घोल बना के अगर डाल के बनाएंगे तो ये बहुत इजी टू मैनेज हो जाती है ये रोटी। और ये देखिए कपड़े से दबा दबा के इस तरह से रोटी को सेकेंगे तो ये बहुत ही फूली फूली सी रोटी बन के तैयार होती है। ये देखिए ये ज़बरदस्त सी रोटी बन के यहाँ पर तैयार है। तो बस इसी तरह से हम सारी रोटियों को अपनी बना लेंगे। ये ज्वारी की रोटी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप भी बना पाएंगे इस रोटी को। ये देखिए ये ज़बरदस्त, देखिए हर रोटी आपकी फूली फूली बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सी ये रोटी बन के तैयार होगी। देख सकते हैं कि आप लोग हर एक रोटी हमारी फूलती जा रही है और ये बनती जा रही है। ये देखिए ये ज़बरदस्त। तो अगर आप हाथ से पानी नहीं लगा पाएंगे तो फिर आप ब्रश का भी इस्तेमाल करके इस तरह से आप रोटी के ऊपर पानी को लगा सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर ब्रश की हेल्प से जो है यहाँ पर पानी अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। पानी का एप्लीकेशन रोटी के ऊपर ज़रूरी है, तभी फिर आपकी रोटी जो है वो बिल्कुल ही मुलायम सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो फिर चलिए पानी जब ड्राई हो गया तो हमने इसकी साइड को चेंज किया है और थोड़ी देर यहाँ पर हम तवे पर इस रोटी को घुमाएंगे और इसके बाद कपड़े की हेल्प लेकर के हम रोटी को दबा दबा के इस तरह से सेक लेंगे। तो ये देखिए ये बस इसी तरह से आप ज्वारी की रोटी, मकई की रोटी, दूसरे किसी भी आटे की रोटी, चावल की रोटी को इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं। बेहतरीन रोटी आपकी बन के तैयार होगी। ये देखिए तो ये ज्वारी की रोटी एक बहुत ही हेल्दी सी रोटी है
तो फिर आप लोग भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें इस तरह से जवारी की रोटी को और इन्जॉय करें फिर इसके टेस्ट को। ये देखिए ये ब्यूटीफुल सी रोटी हमारी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। तो देखिए हमने अपनी सारी रोटियों को इसी तरह से बना ली हैं और फिर इसे कपड़े में लपेट के रख देंगे। तो ये ज़्यादा देर तक के सॉफ्ट रहेगी, यानी कि आप दोपहर की बनी हुई रोटी को रात तक के भी खा सकते हैं, रात क्या बल्कि दूसरे दिन भी आप खाएँ तो ये इसी तरह की सॉफ्ट रहेगी। ये देखिए कितनी मुलायम मुलायम सी रोटी यहाँ पे बन के तैयार हुई है। तो चलिए इसे कपड़े में लपेट लेते हैं और लपेटने के बाद इसे एक डब्बे में बंद करके रख देते हैं। तो आगे हम अपनी दूसरी रेसिपी कर रहे हैं, बैंगन का ठेचा बना रहे हैं। तो उसके लिए देखिए ये लंबे वाले बैंगन आजकल मार्केट में आ रहे हैं, तो हम इस बैंगन का इस्तेमाल करके बना रहे हैं। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसे 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे और एक मीडियम साइज़ का आलू है। ठेचा बनाने के लिए बैंगन का इन सब्जियों का हम इस्तेमाल करेंगे। बैंगन का जो ये पीछे वाला पार्ट है उसे कट करके निकाल लेंगे और इस तरह से बैंगन को पहले 2 हिस्सों में कट कर लेंगे और फिर इसे 2-2 इंच की साइज़ में हम यहाँ पर कट करके बैंगन को तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से अपने आलूओं को भी हमने कट कर लेना है, क्योंकि ये सारी सब्जियां जब कट करके पकाएंगे इस ठेचे के लिए तो ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी, पक जाएगी। तो चलिए हमने बैंगन आलू को कट कर लिया और टमाटर को बस इसी तरह से 2 पीस रखते हुए हमें पका लेना है। तो कढ़ाई में यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून हमने तेल को गर्म किया और फिर इस गर्म तेल में हमने जो सब्जियों को कट करके रख लिए हैं, बैंगन है, आलू है और टमाटर है, वो सबको यहाँ पर कढ़ाई में हम अरेंज कर देंगे। और 8 से 10 यहाँ पर हमने हरी मिर्च लिए जो कि लेस स्पाइसी हैं, फ्लेवर के लिए हमने इस्तेमाल किए और तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और 6 से 7 लहसुन की कलियां हैं, 2 टुकड़ों में कट कर लिए थे, वो डाल दिए हैं। 1 टीस्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल दिए हैं और 4 से 5 पिंच यहाँ पर हमने हींग का इस्तेमाल किए हैं, वो भी डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर कवर करके इसे 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। इतनी देर में ये सारी सब्जियाँ खूब अच्छे से गल के पक के तैयार हो जाएंगी। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और कवर करके इसे पकने छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सब्जियों को पकते हुए 10 से 12 मिनट टाइम गुजर चुका है। तो अब लीड को ओपन करेंगे और आप देखेंगे कि ये जो टमाटरों का छिलका है बिल्कुल लूज़ हो चुका है। तो चिमटे की हेल्प लेकर के इसके जो छिलके हैं वो आसानी से हम अलग कर लेंगे, छिलकों को डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो यहाँ पर सब्जियाँ हमारी गल चुकी हैं, इन्हें हमें मैश करना है। तो मैं यहाँ पर मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो दाल घुटनी से भी मैश कर सकते हैं, सिलबट्टे से भी मैश कर सकते हैं, जो आपके लिए आसानी हो आप वैसे इसे मैश करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए सब्जियाँ काफ़ी अच्छी तरह से गल के पक के तैयार है। तो चलिए गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिए और मैशर का इस्तेमाल करके हम इसे मैश करने लगे हैं। तो ये देखिए हमारा बैंगन का ठेचा या बैंगन की चटनी इस तरह से बन कर के तैयार है। हमने इसे मैश कर लिया है बस। अब और आखिर में हम इसे हरे धनिए से गार्निश कर देंगे इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। ये देखिए ये ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बैंगन का ठेचा या बैंगन की चटनी हमने यहाँ पे बना के तैयार कर ली है। गैस की फ्लेम को बंद कर दिए हैं हमने और बस अब यहाँ पर हरे धनिए से गार्निश कर रहे हैं। मिक्स कर देंगे हरे धनिए को भी और इसे गर्मा गर्म हम सर्व कर देंगे। ये देखिए ये कितना खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा बैंगन का ठेचा हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। तो जब आप इस तरह से ज्वारी की रोटी के साथ या मकई की रोटी के साथ या अपनी पसंद की किसी भी रोटी के साथ या दाल चावल के साथ ये इस तरह से बैंगन का ठेचा और हरी मिर्च का जो ठेचा हमने तैयार किए हैं आप भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने अपनी तीनों ही रेसिपी जो भी तैयार की है सर्व कर दी हैं, मिर्च का ठेचा, बैंगन का ठेचा और ज्वारी की रोटी। तो यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए इस तरह से हमने दाल भी बना लिए हैं, चावल भी बना लिए हैं और इस तरह से एक कंप्लीट महाराष्ट्रियन स्टाइल हमने थाली बना के सर्व किए हैं, जहाँ पे हमने अचार भी सर्व किए हैं, पापड़ को भी हमने भून लिए हैं, थोड़ी सी प्याज भी कट करके रख देंगे। और ये देखिए ये एक टेस्टी सी सिंपल सी थाली हमने बना के सर्व की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये इस तरह से थाली तैयार करने की जो आइडिया है ये पसंद आया होगा और ये तीनों ही रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फिर आप लोग भी एक दिन अपने घर में इस तरह से देसी फूड तैयार करें, देसी तरीके से लंच या तो डिनर को तैयार करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। ये देखिए लग रहा है ना थाली कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रेजेंटेबल थाली यहाँ पे बन के तैयार हुई है। तो आप लोग ज़रूर तैयार करें और मुझे उम्मीद है कि आपके घर वाले इस थाली को बहुत पसंद करेंगे, इसके टेस्ट को, और आपकी बहुत तारीफ़ें भी होंगी। तो ये देखिए ज्वारी की रोटी, ये देखिए कितनी सॉफ्ट और मुलायम सी बन के तैयार हुई है। ये देखिए मज़ा आ जाने वाला है खा करके और बहुत ही आसान और बेहतरीन सी रेसिपी है महाराष्ट्रियन विलेज स्टाइल। तो फिर इसलिए ट्राई करना तो बनता है।
तो फिर ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।